होने लग गए हैं। अब की बात किसी को गुफा में रहने की जरूरत नहीं पड़ी है। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, मथुरा के राजा का बेटा कंस बड़ा अत्याचारी था। इसने अपनी बहन का विवाह बटेश्वर के राजकुमार वसुदेव जी महाराज के साथ में किया है। लेकिन जब भेजने के लिए चला, बहुत दहेज दिया है। दासी नाम सुकुमारी नाम द्वयश्वते समलंकृते, बड़ा धन दिया इसने। लेकिन जिस समय अपनी बहन को भेजने के लिए चला, उसी समय आकाशवाणी हो गई, अस्य स्वाम अस्तमक गर्भ अंतायाम वैसे अबुध। रे मूर्ख कंस, जिस बहन को तो इतने प्यार से भेजने के लिए जा रहा है, इसी का 8वां लाल तुझे मारेगा। खींच करके केस पकड़े डाल दिया रथ के नीचे। लेकिन वसुदेव जी महाराज बड़े ज्ञानी थे, उधर आए, ए कंस ये क्या कर रहे हो? श्लाघनीय गुणेषु रैर भगवान भोज यशस्करः कथम भगनि महंतुमारब्ध खड्गपाणिक शीघ्रहीत। सुनो, तुम अपने प्राणों की वजह से धर्म को भूल गए। तुम वीर हो, बहन को मारने जा रहे हो। मेरी बात सुनो, जिसने जन्म लिया है वो मरेगा जरूर। मृत्युर जन्मवताम वीर देहेन सहजायते अत्तवाद शतान्ते वै मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुव। लेकिन एक बात मैं कहूं, मैं आपको वचन देता हूं, यदि तुम्हें बेटों से भय है तो पुत्रान समर्पय से मैं इसके बेटे तुम्हें दे दूंगा। इसे क्यों मार रहे हो? छोड़ दिया कंस ने, मथुरा में ही रखा। 6 बेटों का वध किया। कीर्तिमंत नाम का पहला बेटा हुआ ना, लेकर के गए वसुदेव जी देने के लिए। तो कंस के हृदय में दया जाग गई, क्योंकि ये भांजा है ना, प्यार आ गया, छोड़ दिया। ले जाओ, मेरी बहन को दे देना, ये उसका पहला बेटा है। लेकिन नारद जी महाराज ने देखा, दुष्ट के हृदय में यदि दया जग गई तो भगवान की लीला देखने में थोड़ा समय हो जाएगा। इसलिए श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण अष्टदल कमल लिया और कहा, बताओ इसमें कौन पहली कौन आखिरी? तो इसकी जो पंखुड़ी कंस पकड़ता उसी की दूसरे से गिनाते, हर पंखुड़ी पहली हो गई और हर पंखुड़ी आखिरी हो गई। कह दिया जो बच जाएगा वही 8वां है और जो मर जाएंगे वही 1 से 7 के बीच में। 6 बेटों का कंस ने वध किया, 7वें के रूप में माया आई है। भगवान ने योग माया को बुलाया, गच्छते विवजम भद्रे गोप गोभिरलंकृतां। बलराम जी आए हैं, उनको निकाल करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो। 8वें गर्भ के रूप में मैं खुद आ रहा हूं और तुम कन्या बनना। देवी मेरी बात सुनो, जब कलयुग आएगा ना, तुम मेरी लीला में सहयोग कर रही हो। कलयुग में तुम्हारे कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, शारदा, अंबिका इत्यादि 9 नाम पड़ेंगे। जगह जगह तुम्हारी पीठ बनेगी, जगह जगह तुम्हारे मठ बनाए जाएंगे। कलयुग में बड़ी तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। ऐसा कहा है, ऐसा कहा, ऐसा कहा। योग माया चली, 7वें गर्भ को निकाल करके रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित किया है। सांडिल्य जी महाराज के कहने से मैया ने उसे जन्म दिया। 8वें गर्भ के रूप में स्वयं भगवान आए।
जब से भगवान गर्भ में आए हैं, जातिन थे हरि गर्भ ही आए, जातिन थे हरि गर्भ ही आए। कारागार में है भैया, एकांत में है, अंधेरा रहता है, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, गले में धोत है। एक एक दिन बड़ा मुश्किल कटा है। कंस 3 बार दिन में जाता है। समय पूर्ण होने को जब आया, भादों की कृष्ण अष्टमी थी, मैया देवकी के दर्शन करने के लिए। आज देख करके आश्चर्यचकित हो गया, देवकी मैं तो तुझे बचपन से देख रहा, इतनी प्रतिभा, इतना सौंदर्य, इतनी आभा, इतना प्रकाश, इतना लालित्य, इतना माधुर्य, इतना ओज आज दिन तक तुम्हारे मुख पर नहीं थी। ये देवकी मैं सच बताऊं, आई समय प्राण हरो हरिर गुहा, तुम्हारी इस उदर रूपी गुफा में मेरे प्राणों का हरण करने वाला हरि समाहित हो चुका। ये कंस ने कहा। लगता है कि अब इतना इतना तेज, इतना माधुर्य, इतना लालित्य, इतनी सौम्यता, इतनी आभा पैर छुए। देवकी मैया मध्याह्न में दर्शन करने फिर आया। भगवान के सामने बुद्धि तो ठीक हो ही जाती है। रात्रि के समय सबको जगा करके गया, कोई भी बात हो मुझे तुरंत बताना। लेकिन भैया जब अर्धरात्रि का समय आया, भगवान ने योग माया से कहा, अब मैं चल रहा हूं, मेरे चलने की व्यवस्था की जाए। भगवान के कहते ही चारों तरफ त्रैलोक को योग माया ने सुला दिया। सब जग को रही नचाय नचाय, हरि माया जादू करनी, सब जग को रही देवता लोग भगवान को लेकर के आते हैं आकाश में। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम सत्य। देवताओं ने भगवान की स्तुति करी है। भगवान ने सबको यहाँ से वापस किया है। भगवान कारागार में गए हैं। मैया देवकी और वसुदेव को स्वप्न में दर्शन देने के बाद हजारों हजार सूर्य के समान प्रकाश पुंज होकर के आज भगवान पूरे कारागार में प्रकाश करते हैं। देवकी वसुदेव ने जिस समय देखा, दोनों ने प्रणाम किया। तमद्भुतम बालकम
बालकमम्बुजे क्षणम, भगवान के स्वरूप का जिस समय दर्शन किया, तमद्भुतम बालकमम्बुजे क्षणम सहार वक्षस्थलसो विकौस्तुभम। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान आए हैं। भगवान ने कहा आप मुझसे डरो मत, हमारा कंस कुछ नहीं करेगा, यहाँ से मुझे गोकुल भेज करके आओ, समय आने पर मैं आऊंगा। आप हमारे पूर्व जन्म के भक्त हैं, वो भी हमारे पूर्व जन्म के भक्त हैं, इसलिए लीला जैसी भी है कुछ दिन हम वहां रहेंगे फिर आएंगे। बस इतना कहते ही भगवान छोटे से बालक के स्वरूप में मैया देवकी की गोद में पहुंच गए। जैसे ही गोद में पहुंचे, हाथों की हथकड़ी, पैरों की बेड़ी, गले की तौक अपने आप कट गई। वसुदेव जी से मैया कहती है महाराज ये बंधन खुल गए। वसुदेव जी ने कहा जरा इधर तो आओ। जैसे वसुदेव जी ने स्पर्श किया उनके भी बंधन खुल गए। वसुदेव जी ने गोद में लिया, आकाश से एक सूप आया, भगवान को लिटाया, चलने लग गए, दरवाजे खुल गए, बंदी जन सो गए। धीरे धीरे आकाश से जल बरसने लग गया, मंदम मंदम जलधारा। भगवान ने शेष को बुलाया, फण लगाया, भगवान को ले करके यमुना में प्रवेश कर गए। अब यमुना मैया धीरे धीरे बढ़ने लगी, क्योंकि यमुना मैया भगवान की पत्नी है। और यमुना मैया ने सोचा सरकार आए हैं, पता नहीं अब कब करें स्पर्श करने को मिले, तो चलो पैर तो छू लें, पति है। तो वो लगी बढ़ने, छाती तक आई, गले तक आई, नाक तक आई। और वसुदेव जी घबरा गए कि मेरा बेटा डूब गया, और वो भगवान को ऊपर कर रहे हैं और बड़ी जोर से चिल्लाने लगे कोई लो, कोई लो, मेरे लाल को कोई लो। अभी भी आप मथुरा से जाओ ना गोकुल, यमुना के किनारे आज भी कोयलो नाम का गांव बसा हुआ है। ये वसुदेव जी महाराज के उस शब्द से गांव बसा हुआ है। भगवान ने कहा ये तो देखो खेल, हम आए हैं यहाँ लीला करने के लिए। और यमुना क्या कर रही है? यमुना जी क्या है? भगवान की पत्नी। और जब भगवान की पत्नी हुई तो वसुदेव जी की क्या हुई? बहू हुई ना। भगवान ने कहा लो ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, ये तो द्वापर चल रहा है, अभी तो कलयुग बहुत दूर है, जब घर की बहुआ ससुर की खोपड़ी पर चढ़ेंगी वो टाइम तो भी बहुत दूर है। लेकिन इन्होंने तो कमाल कर दिया, ये द्वापर में हमारे सामने ऐसा कर रही है। निकाली लात भगवान ने ऊपर से, वसुदेव जी नहीं समझ पाए, उठा करके चरण का प्रहार किया, मर्यादा में रहो वरना मैं तुम्हें दंडित कर दूंगा। ये तुम अमर्यादित कैसे हो रही हो? वैसे ही यमुना जी एकदम वसुदेव जी के चरणों के नीचे चली गई, भगवान को लेकर के गए। पूर्व द्वार वदाव्रता, खुले हुए थे दरवाजे, भगवान को रखा, बालिका सो रही थी, उठाया, लेकर के आया। बड़ी समझदार बालिका थी, ना तो ये गोकुल में रोई, ना रास्ते में इसने सांस ली, लेकिन कारागार में जब पहुंची तुरंत हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, गले में तोक लग गई। सब लोग, जितने लोग हैं इसके रोने से इतनी जोर से रोई, सब जग गए। कृष्ण जन्म का एक सिद्धांत बड़ा प्यारा है। देखो वसुदेव जी महाराज इतने कष्ट में थे, बंधन में थे, भगवान आए तो बंधन मुक्त हो गए, और जब माया आई तो बंधन युक्त हो गए। ये सिद्धांत है जीवन का। अब आप देखो आपको रहना कैसे। गए जाकर के कंस को बताया, दौड़ करके आए, और कंस मारना चाहता था, देवकी ने बहुत रोका, न मारो इसे, ये नहीं कालिका है, मारो इसे नहीं कालिका, ये बालक नहीं है, ये एक बालिका है, बालक नहीं बालिका है, न मारो इसे, ये नहीं कालिका है। कुछ नहीं सुना, पकड़ करके पैर घुमाने लग गया, सर पर प्रहार करके आकाश में गई। रे मूर्ख कंस, तूने मुझे मारने का व्यर्थ प्रयास किया, तेरे मारने वाला तो वृक्ष 84 कोष में प्रकट हो गया। और एक बात कान खोल करके सुन, जब तक तू जीना चाहता है कभी उसके सामने जाने की कोशिश मत करना। जिस दिन
तेरा आमना सामना होगा, तेरे जीवन का अंतिम क्षण होगा, ये मैं तुम्हें बता रही हूँ। विंध्य पर्वत पर जाकर के मैया ने निवास किया है और मैया के जाने के बाद वसुदेव देव जी को लेकर के महल में कंस ने रखा। सुखदेव जी महाराज गीता को मोड़ देते हुए कहते हैं, भैया गोकुल में एक राजा है नंद राय जी महाराज, 9 भाई हैं, नंद, उपनंद, सानंद, महानंद। मैया यशोदा छोटे भाई की पत्नी है, कोई संतान नहीं है। ब्राह्मणों को यमुना में खड़े होकर के गोपाल सांतानिक मंत्र का जप कराया गया है। आज अष्टमी की रात्रि में लग रहा था वृद्ध मैया के संतान होने वाली है। सब लोग रात्रि जागरण कर रहे थे, लेकिन जब सवेरा हुआ सब लोग सो गए। सुनंदा जी इनकी बहन है, सबसे पहले वो जगी, देखा लाला खेल रहा है और मैया सो रही है। भगवान लिखा है न तल्लिंग परिशांत, यशोदा मैया को पता नहीं चला वो सो रही हैं और भगवान पैर का अंगूठा मुंह में दे करके आराम से वहां पर लेटे हुए हैं। सुनंदा मैया दौड़ करके गई, अरे भाभी भाभी देख लाला, ओ उठ करके बैठ गई। अरे लाला आ गया, अरे कब आया पता नहीं चला, अरे लाला कोई दिक्कत नहीं, गोद में लिया। और गोपियां जो सो रही थी, सुनंदा ने एक के लात मारी, अरे तारी के कहती थी रात भर जगूंगी, रात्रि जागरण, तू सो गई, देख लाला आया। दूसरी के ऊपर गिरी, तीसरी के ऊपर, पूरे घर में एकदम हाहाकार मच गया। दरवाजे पर गई बुआ और जाकर के बाबा को जगाया, अरे बाबा देखो तुम कहते थे सुनंदा लाला आ जाए तो नेक दूंगी नेक दूंगी, लेकिन लाला आ गया, सो रहे हो। कहो सुनंदा जाय जन्यो भाभी ने लाला। जिस समय बाबा नंद के कानों में ये शब्द सुनाई पड़ा, बाबा नंद ने केवल एक बात कही, अरे सुनंदा कुछ क्षण रुक जा, वहां मत जाना, अभी नालक छेदन मत करवा। नंदस्वात्मजुत्पन्ने जातल्हादो महामना, आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नाता सुचिरलंकृता। ब्राह्मणों को बुलाया है, ब्राह्मणों ने बाजित्वा स्वस्थैरम जात कर्मात्मजस्सवै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा धेनूनां नियुते प्रादात् विप्रेभ्यः शमलंकृते। 1 लाख गायों का दान का संकल्प किया है, 7 बड़े बड़े तिल के ढेर लगाए हैं, रत्न उसमें गाड़ करके ब्राह्मणों को संकल्प किया है, नांदी मुख श्राद्ध किया है, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी है, ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन करके आशीर्वाद दिया। इसके बाद बाबा ने कहा जाओ अब नालक छेदन करो। गोपियों ने जा करके भगवान का जात कर्म संस्कार जो हुआ है नालक छेदन उसके बाद किया है। चारों तरफ ग्वालों को गोपियों को जहां जहां जो भी है जैसे जैसे सुनाई पड़ता है सब दौड़ दौड़ करके आ रही हैं। गोप्या समस्त मणिकुंडल निष्कंठा चित्रांबरा पतिशिखा शुद्धमाल्य वर्षा नंदालया सबलय ब्रजबीर व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा ता आशिखा प्रियाना चिरं पाहि तबालके हरिद्रा चूर्ण तैलदरे सिंचन जगमुच्चगो। हरिद्रा को दही में मिला करके चारों तरफ थाप लगाए गए, ग्वालों ने बछड़ों को नहलाया, उनको सजाया, घरों को चारों तरफ से सजाया, जगह जगह आग जलाई गई है, धुआं अगुर लोभान जलाया गया है। और इसके बाद पूरे के पूरे गोकुल में बाबा के कहने से आनंद की बधाइयां बजने लग गई हैं। चारों तरफ वाले आते हैं, बाबा को बधाई देते हैं, बाबा बधाई हो बधाई हो। आप लोग भी बोलो बधाई हो बधाई हो। बाजे बाजे रे बधैया मैया तोरे आंगना, बाजे बाजे रे बधैया मैया तोरे आंगना, मैया तोरे आंगना यशोदा तेरे आंगना,
तेरी